जाधव, तसेच पल्लवी वहिनी, धनश्री मॅडम, उष्मा देसाई या तेजोती आले, यांचे मी स्वागत करतो. तर धन्यवाद. त्यानंतर मला माहिती आहे आपल्याला कार्यक्रमाला उशीर झाला, आपल्या सर्वांना वाहनी घ्यायचं आहे. स्वागत समारंभ भरपूर लांबलेला आहे. असो, मी काही आपला जास्ती वेळ घेणार नाही, थोडक्यात आडपतो. आजचा ज्यांनी कार्यक्रम आपला आयोजित केला ते आमचे मित्र नरेश गडली, माझे मित्र शिलार, शिवसेनेचे शाखा प्रमुख माझा मित्र स्वप्नील निर्भवने, मनसे विभागाध्यक्ष महिला धनश्री नाईक, सुषमा देसाई मॅडम, मंचावर उपस्थित छोटे गडली, तर सर्व माझ्या भगिनींना जय महाराष्ट्र. माझा मित्र नरेश गडिंग नेहमीच काही कार्यक्रम इथे घेत असतो, त्याचं खरोखर कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. कारण काय घेतो, हळदी कुंकू असो, इथे दहीहंडी असो, कुठलाही कार्यक्रम असो, पण हा पुढाकार घेऊन कार्यक्रम घेत असतो, त्यामुळे त्याचं कौतुक. मी आपल्याला एवढंच बोलायला इथे उभा आहे की आताच निवडणुका झालेल्या आहेत आणि आपण जो मतांच्या रूपात मला आशीर्वाद दिलेला आहे, मी हारलो, पण आपण जो मतांच्या रूपात मला आशीर्वाद दिला त्याबद्दल मी आपला खरोखर मनापासून आभारी आहे. यापुढे कोणतंही काही काम असल्यास आम्ही तुमच्यासाठी नेहमी सदैव उपलब्ध राहीन. मी केव्हाही फोन करा, मला फोन करा. आमचे तेजस इथे आहेत, कुणाल असतो इकडे, नरेश गडलिंग आहेत, केव्हाही फोन करा, मी नेहमी तुमच्यासाठी उपलब्ध राहू. हा माझा वचन आहे. हारजीत होत असते, जसं शेलार साहेब मागाशी बोलले, हारजीत होत असते, पण ह्यालाही तोंड देऊन आपण पुढे जाऊया. येणारा काही काम असतं तुम्ही आम्हाला फोन करा, आम्ही नक्की तुमच्यासाठी. आणि तुम्ही मला पुन्हा एकदा सांगतो, जे मतांच्या रूपात आशीर्वाद दिला त्याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. नमस्कार. उपस्थित असलेले आमचे काका नरेश गडलिंग साहेब, पल्लवी बहिणी आणि धनश्री मॅडम यांचंही या मंचावर खूप खूप स्वागत. आज आमचे काका म्हणजे नरेश गडलिंग साहेबांनी एवढा मोठा भव्य दिव्य असा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. मला वाटतं पहिल्यांदाच हळदी कुंकू समारंभ त्यांनी आयोजित केलेला आहे. पण एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही महिला वर्ग उपस्थित आहे, त्यामुळे तुमचे खूप खूप. आणि आपण सगळ्यांना माहिती आहे, गेल्या आपण 20 वर्षापासून ज्या संक्रमण शिबिरात आपण सगळे इथे राहतोय आणि सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे आपला जो आपल्या इथे राहण्याचा जो प्रश्न होता, ते कित्येक वर्षापासून काही ना काही समस्या आपण सगळेजण फेस करताय. आता लास्ट 1 वर्षामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, आपले कार्यसम्राट खासदार म्हणजे रवींद्र वायकर साहेब, आपण मागच्या एक वर्ष आधी आपण सगळ्यांना लक्षात असेल 1 ते 7च्या इथे आपल्याला नोटीस आली होती की आपल्याला घर तिथून खाली करायचं असं. तर आपण सगळे मिळून आपण वायकर साहेबांकडे गेलेलो की साहेब आमचे लोक इथे वर्षापासून तिथे राहत आहेत, तर आमच्या लोकांना इथे घर मिळालं पाहिजे. त्या 1 वर्षापासून आपण सगळ्यांना माहिती आहे, नरेश गडलिंग साहेब असतील, इकडचे सगळे सोसायटीचे रहिवासी असतील, जमालभाई असतील, कांबळेताई असतील, इथे उपस्थित नाही, पार्थभाई, असे भरपूर सगळे इकडचे सगळे कार्यकर्ते मिळून 1 वर्षापासून आपण ती लढाई लढतोय. आणि मी तुम्हाला सांगतो की लास्ट 2 महिन्याआधी वायकर साहेबांनी आम्ही सतत त्यांनी मीटिंग कंटिन्यूअस लावत होतो, आपल्याला सगळ्यांना त्यांचे मेसेजेस येत असेल. लास्ट 1 महिना आधी, इलेक्शनच्या आधी, आम्ही सगळे इकडचे सोसायटी मेंबर्स आणि आपले म्हाडाचे जे अध्यक्ष होते जयस्वाल साहेब, त्यावेळेस एकदम क्लोज बैठका झाल्या. त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना गडलिंग साहेब इथे उपस्थित आहे. वायकर साहेबांनी असा म्हणजे पुढाकार घेऊन साहेबांना सांगितलं की आमच्या लोकांना इथेच घर मिळायला पाहिजे आणि ते शिफ्टिंग नाही, हक्काचं घर इथेच मिळून द्यायचं, आम्ही कोणाला इथे खाली करून देणार नाही, हे वायकर साहेबांचे शब्द आहेत. त्यामुळे मी सगळ्यांना एकच सांगेल की अजून लढाई ऑलमोस्ट आपल्याला घर भेटलेलं आहे, पुढे पण थोडं अजून आपल्याला फक्त असं एकजुटीने राहायचं आहे. त्यात आणि मी तुम्हाला 100% सांगतो, वायकर साहेबांच्या आशीर्वादाने, शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने आपल्याला आपल्या हक्काचं घर इथेच मिळेल. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. हल्दी कुंकू समारंभ प्रोग्राम आयोजित किया है आपने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा पार्टी है राजनीतिक पक्ष 2020 से पार्टी में हो, जो भी प्रोग्राम हो, मतलब दयाहांडी हो, उसके बाद झंडा वंदन हो, अम्बेडकर जयंती हो, ये मैं हर साल करते आता हूँ। लेकिन इस बार मेरा ऐसा लगा कि ये महिला का कुछ तो मुझे बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा ये कदम उठाया। मेरे को संबंधी मेरा दोस्त जमाल भाई, कैलाश, मेरे बच्चों लोग, इन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये कोई अच्छा मस्त प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने ये प्रोग्राम महिला का रखा मेरे। हल्दी कुकू में आई हुई महिलाएं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ, ये जो महिला है ये भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ नारी महिला है। इनके बिना इन्होंने जो आखिर में कार्यक्रम इतना शोभा बढ़ाई, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिमान करता हूँ मैं। उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, सपोर्ट किया, अच्छे से प्रोग्राम मेरा हुआ, उसके लिए उनको और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोबारा मैं प्रोग्राम करूँ, मेरा ऐसा ही प्रोग्राम हो जाए। देश के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? अभी इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, देश की जो मैं आपको तो बताया भी ना, देश की जो महिला है ना सर्वश्रेष्ठ महिला है, उनके लिए जितना भी कुछ करेंगे ना उतना कमी है। और रहे बच्चों लोग बराबर है। अभी जो भी आप जैसा वो मीठा नगर के बच्चे लोग हैं, दिव्यांग के बच्चे लोग हैं, उनको मैं बुलाता हूँ, उनका मैं सत्कार करता हूँ। मेरी तरफ से जो भी होती सेवा, मतलब बुक्स बोलो, पेंसिल बोलो, उनको बुला के मैं देता हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी उनको अच्छा सहकार्य करते हैं। उसके बाद पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भी आते हैं मेरे प्रोग्राम में, वो भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छे से अच्छा मेरा प्रोग्राम होता है। जो मेरे स्थानिक है समर्थ वेलफेयर सोसाइटी कमेटी वर्किंग वाले, वो भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं, वो भी मुझे अच्छा से अच्छा साथ देते हैं। उनके लगे वो मेरी जो कमेटी है समर्थ वेलफेयर कमेटी, उनको मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इतना मुझे कार्यक्रम करने में मदद की, सहकार किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। नरेश दादा ने हल्दी कुकू का प्रोग्राम आयोजित किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मैं उनको काका बोलता हूँ। पहली बात तो मैं बचपन से उनको देखते आ रहा हूँ। उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, आप मतलब हम लोग बयान नहीं कर पाएंगे। बहुत नीचे से ग्राउंड लेवल से मैं काका बोलता हूँ उनको। बहुत प्रोग्रेस किया उन्होंने और अपनी मेहनत से किया है उन्होंने। और मैं ये प्रोग्राम के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम, इतनी सारी महिला एक मंच पे हम लोग के एरिया में कभी किसी ने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया है। और अंकल हर बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की मदद करते रहते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, बोलिए आप। सेम। सबसे पहले मैं नरेश गढ़ली सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम लिया है। ये शायद हम लोगों के एक इतिहास में इतना बड़ा प्रोग्राम इससे पहले नहीं हुआ था। ये पहली बार प्रोग्राम हुआ है और हम लोग नरेश गढ़ली सर के साथ में हमेशा थे, है और रहेंगे। और हमारी दुआ है कि ऐसा ही प्रोग्राम और आगे होता जाए और बढ़ता जाए और सारे लोग उनका साथ देते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और कई पदाधिकारी जो और भी जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जिसमें कैलाश भाई है और हमारे राहुल सर है, स्वप्निल सर है और संजय सर है और कई वैसी महिला भी है जिनका भी गिनने जाओ तो नाम बहुत निकलेगा। लेकिन उन लोग का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और आगे भी कोशिश ये करें कि हमारा साथ दे और इससे अच्छा और आगे हम प्रोग्राम कर सकें। इसलिए नरेश गढ़ली साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। नरेश भाऊ ने हल्दी कुकू का कार्यक्रम आयोजित किया था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नरेश दादांनी जो कार्यक्रम आयोजित केला त्यामध्ये 300 लेडीज आल्या होत्या, सगळ्या महिला आल्या होत्या आणि कार्यक्रम हा फारच छान झाला आणि दादांनी असाच सगळ्यांना सपोर्ट करावा आणि आमचाही सपोर्ट दादांना आहे। याबद्दल छान झाला, आनंद आहे। थैंक यू। नरेश भाऊ ने हल्दी कुकू का कार्यक्रम नरेश भाऊ ने हल्दी कुकू का कार्यक्रम आयोजित किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेश भाऊ जो है ना वो हमारे दादा है और उन्होंने जो हल्दी कुमकुम का था बहुत सारे लेडीज को बुलाया था, बहुत सारे लेडीज भी आए थे और हल्दी कुमकुम बहुत ही अच्छा हुआ। और औरत लोग इतना सम्मान देते हैं,
इसलिए हम लोग हमेशा हमेशा इनके साथ में रहेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट है हमारा सबका पूरा सपोर्ट रहेगा।